हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोगों का नॉन वर्बल में जो टॉपिक चल रहा है एनालॉजी की, आज जो है उसकी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, एनालॉजी क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, तो नॉन वर्बल में जो भी क्वेश्चन आपका आता है डायग्राम पर बेस्ड आता है। डायग्राम में अब एनालॉजी की बात है तो एनालॉजी, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है। पहली क्लास में हमने समझा है कि क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक टॉपिक जो इसके पहले हमने पढ़ा था सीरीज में और एनालॉजी में डिफरेंस क्या होता है। तो एनालॉजी में आपको क्या करना होता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए और बी में जो आपके डायग्राम दिए गए हैं इन दोनों के बीच रिलेशन को देखना है। ठीक है ना, ए से और बी के बीच के रिलेशन को देखना होता है। जो ए और बी के बीच रिलेशन होगा सेम उसी रिलेशन को आप सी और डी के बीच लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे ए से बी कैसे आया सेम वही हम मेथड लगाएंगे सी से डी कैसे आएगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आप जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई, वो लगातार एक पैटर्न पे चलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखना है कि जिस प्रकार से ए डायग्राम का संबंध बी डायग्राम से है उसी प्रकार से सी वाले डायग्राम का संबंध डी वाले डायग्राम से होगा। तो दोनों तरफ जो है एक समान लॉजिक लगेगा। जो लॉजिक इधर लगेगा ए से बी में वही लॉजिक आप सी से डी में लगाएंगे। अब देखिए ये आपको जो है डी में बताना है कौन सा आपका डायग्राम आएगा। अब ये 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपका सही है। ठीक है ना, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। अब आपको चूज करना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। फर्स्ट सही होगा, सेकेंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ सही होगा कि फिफ्थ सही होगा, जरा बताइए भाई क्या होगा यहां पर सही आंसर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, जो मूवमेंट है उसको आप डायरेक्शन के द्वारा अगर करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपके टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं जिनको आप इस प्रकार से बनाते हैं, जिनको आप इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है ना, ये 8 डायरेक्शन हैं जिनको आप इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से आप इनको ड्रॉ करते हैं। ये 8 के 8 डायरेक्शन इस प्रकार से होते हैं। ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट और ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट। ठीक है ना, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये आपके 4 मेन डायरेक्शन हो गए। और ये 8 डायरेक्शन एक सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, अब दूसरी बात, इनके बीच का जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है और ये जो बीच का डायरेक्शन है ये 90 डिग्री को 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये पूरा जो एंगल होगा आपका ये 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है और ये इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। ये पूरा एंगल आपका जो है 90 डिग्री का एंगल होता है और जो ये बीच की डायरेक्शन है इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर देती है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ओके, और ये जो है आपका 45 में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपके डायरेक्शन में 2 फॉर्म में एंगल होते हैं, 90 और 45। अब देखिए आप इसको कैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर मूवमेंट हो रहा है, अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको डायरेक्शन के द्वारा आप समझें। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है, तब आपको जो है ना एंगल की जरूरत पड़ेगी ना आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मूवमेंट आपको दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में मूवमेंट है तो फिर आप वहां पर एंगल और डायरेक्शन के द्वारा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या आपका जो है मूवमेंट है क्या, तो आपने कहा नहीं, यहां पर मूवमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर केवल ये लॉजिक लग रहा है कि देखो पहले ये ट्रायंगल था,
पहले ये ट्रायंगल था, बाद में आपका ये क्या आ गया, ट्रायंगल के बाद में ये आपका एक रेक्टेंगल आ गया जिसने आपके ट्रायंगल को कवर कर लिया, जिसने ट्रायंगल को कवर कर लिया। अब इसी प्रकार से ये जो आपका पंचभुज है जिसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक है ना, इसको भी तो आपका रेक्टेंगल कवर करेगा। अब उसके बाहर रेक्टेंगल आएगा, उसके बाहर क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो अब रेक्टेंगल तो कहीं दिख ही नहीं रहा, रेक्टेंगल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दूसरी बात, अच्छा एक लॉजिक देखो ये है कि इसमें कितनी भुजाएं थी, 3, 1 2 एंड 3। जो इसको कवर किया उसमें कितनी भुजाएं थी, 4। भाई जिसने इसको कवर कर लिया उसमें कितनी भुजाएं थी, तो आपने कहा 4 भुजाएं। भाई 1 2 3 और ये हो गई 4। तो अगर इसमें 5 भुजाएं हैं तो जो इसके बाहर आएगा उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए। ये लॉजिक अगर यहां पे हम लगाते हैं तो यहां पे देखिए, अब फर्स्ट में कितनी है, तो आपने कहा यहां पे है 1 2 3 4 5। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको 6 भुजाएं चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन जिसमें ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट नीचे यहां पर मिलना नहीं चाहिए। ये पार्ट देखो, ये अलग से आपको दिख रहा है ना, ट्रायंगल का जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपको यहां पे अलग से ये दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, इसलिए ये पार्ट यहां पे नहीं आना चाहिए, नीचे मिलना नहीं चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा कि भाई इसमें 3 थे तो जिसने कवर किया उसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसमें जब 5 हैं तो जो कवर करेगा उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4th भी नहीं होगा, 5th भी नहीं होगा, तो कौन सा हो सकता है, केवल और केवल आंसर 3rd आपका सही हो सकता है। देखो कितनी भुजाएं अब इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अंदर कितनी है आपकी, 5। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3rd आपका सही आंसर होगा। अब यहां पे क्या मूवमेंट हो रहा था, क्या नहीं, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कि यहां पर जो है कौन सा सही आंसर होगा। ए से बी का रिलेशन निकालिए, उसी प्रकार से आपको सी से डी का रिलेशन देखना है। सबसे पहले आपको निकालना है ए से बी का रिलेशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए से बी का रिलेशन निकाल दीजिए। जिस प्रकार से ए का बी से रिलेशन होगा उसी प्रकार से आपका सी से डी का रिलेशन बनेगा। तो जरा ए से बी का रिलेशन देखिए किस प्रकार से है। तो आपने कहा कि यहां पर जो है ए से बी का रिलेशन, पहले ये हाफ था, अब ये फुल हो गया, और जो ऊपर वाला सर्कल इसके साथ में आएगा, वो पूरा ब्लैक होगा। देखो ये पूरा क्या है, ब्लैक, ठीक है। अब ये मूवमेंट किस प्रकार से हुआ, तो आपने कहा इसका चेहरा पहले था। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, देखो ये डायरेक्शन मैंने यहां पे बना दिया, ये डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका चेहरा किधर है, अभी इसका चेहरा है ईस्ट में, अब देखो इस पार्ट का, ये जो पार्ट यहां पे बनाया गया, ये गया, इसका डायरेक्शन कहां हो गया, आपने कहा नॉर्थ में। देखो ना ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। ये भाई ईस्ट थे, अब ये नॉर्थ हो गया। तो आपने कहा इसमें जो मूवमेंट है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट है। देखो भाई पहले ईस्ट में था, अब नॉर्थ पहुंच गया, और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको मालूम है, ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अब इसके बाद जो ये नया जुड़ा, ये आपका ब्लैक होगा, तो यहां पर भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो देखो ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो ये जो पोर्शन है, ये इसका ये चेहरा, ये पार्ट आपको ऊपर की तरफ
दिखाई पड़ेगा। ये ब्लैंक नीचे रहेगा, इसका ब्लैक पार्ट ऊपर रहेगा। तो ये जो देखें जरा, अगर बात करें तो यहां पर जो है क्या पहला सही होगा क्या? तो आपने कहा कि ऊपर भी तो सर्कल ही आया है भाई, यहां पर जो ब्लैक वाला पार्ट है वो भी सर्कल ही है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो पहला तो सही नहीं होगा भाई। सेकंड भी सही नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बदला हुआ है। अब देखो थर्ड और फोर्थ को जरा देखिए। थर्ड और फोर्थ की बात करें तो आपने कहा फोर्थ भी कहां से सही होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इस प्रकार से बना है और ये जो पार्ट है ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत है इसमें, ये चीज गलत है इसमें, ठीक है ना। इसके बावजूद जो आपका बी आकार ये बना ये गलत है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा और ये भी आपका जो है नहीं होगा, ये भी आपका नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये ब्लैंक वाला है वो नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका जो है ईस्ट से कहाँ जाएगा, ये ईस्ट से जाएगा नॉर्थ में, और ईस्ट से नॉर्थ में जाने के लिए इस प्रकार से इसका 90 डिग्री मूवमेंट होगा, वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक है ये नीचे आना चाहिए, जबकि यहाँ ब्लैक नीचे है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन के द्वारा जो है इन क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई। ये डायग्राम आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कि डी की जगह कौन सी आकृति आएगी। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा? फर्स्ट सही होगा, सेकेंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ सही होगा कि फिफ्थ सही होगा? तो अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर ए से हम बी की बात करते हैं, ए से बी का जो रिलेशन बनेगा, ए से बी का जो रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, ए से बी का जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन सी से डी का बनेगा, वही रिलेशन सी से किसका बनेगा, डी से बनेगा। तो जरा ए से बी का रिलेशन देखिए क्या है यहां पर। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ए से बी का रिलेशन देखो, तो यहां पर आपका जो है कितना था, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाहर कितना है आपका, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहां पर जो बाहर जिसने कवर किया उसमें 4 आपकी साइड आई। पहले इसमें अंदर कितनी थी, 5 साइडें थी। ये फिगर तो अंदर जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर तो अंदर आएगा, स्क्वायर अंदर आएगा, लेकिन जो बाहर का डायग्राम होगा वो ट्रायंगल होगा। वो क्या होगा, ट्रायंगल, क्योंकि इसमें जो है 5 भुजाएं थी और बाहर वाले में 4 भुजाएं बची। तो जब इसमें 4 हैं, जब इसमें आपकी 4 हैं, तो बाहर जो इसको कवर करेगा वो ट्रायंगल होगा। जब ट्रायंगल होगा तो आपने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये और इनमें से कोई एक होगा, कोई एक इनमें से होगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो आपकी इस आकृति का मूवमेंट है, जो अंदर ये पंचभुज है, इसका जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। देखो ये पहले कहां था, तो आपने कहा अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पहले इसका जो चेहरा था वो नॉर्थ में था। देखो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ एंड ये आप सॉरी ये वेस्ट एंड ये साउथ। साउथ तो इसके जस्ट अपोजिट होता है ना, यहाँ पे साउथ होगा। अब देखो पहले जो ये आपका पंचभुज था वो था नॉर्थ में, उसका चेहरा यहाँ पे था। अब वो पहुंच गया कहाँ, ईस्ट में। देखो ये ईस्ट में चेहरा हो गया, तो कितने डिग्री मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो इसका भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो आपने कहा जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ये आपका पोर्शन इधर पहुंचेगा, तो ये तो सेम दिखाई पड़ेगा। ये आपको जो आपका स्क्वायर है अगर उसको आप मूवमेंट भी कराते हैं तो भी आपको इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर होगा, केवल पहला ही तो सही होगा, बाकी कोई सही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब मूवमेंट आप कराएंगे तो ये आपको इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहां पे भाई ये कोना देखो, ये कोना यहां पे आएगा, ये कोना यहां जाएगा, ये कोना यहां जाएगा, ये कोना यहां जाएगा, 90 डिग्री पूरा मूवमेंट होगा। तो ये जो कोना नॉर्थ वाला है कहां जाएगा, ईस्ट में, ईस्ट वाला कहां जाएगा, साउथ में, साउथ वाला कहां जाएगा, वेस्ट में, वेस्ट वाला कहां जाएगा, नॉर्थ में। तो आपको दिखाई तो उसी प्रकार से पड़ेगा ना, उस स्क्वायर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये मत समझिए कि ये आ जाएगा, अगर ये मूवमेंट कराएंगे तो 45 डिग्री का मूवमेंट होगा। क्योंकि एक बात समझिए, अगर मैं इतना मूवमेंट कराता हूं तो ये 45 डिग्री का मूवमेंट होगा, क्योंकि तब ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट,
ये डायरेक्शन कौन सी आएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, ठीक है। जबकि वो डायरेक्ट नॉर्थ से कहाँ पहुंच रहा है, नॉर्थ से डायरेक्ट वो ईस्ट में आ रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा डायरेक्शन का आप सहारा लेके करें, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। ए से बी का रिलेशन निकालिए, वही सी से डी का रिलेशन होगा। तो आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर फिगर होगा, ठीक है। किसको यहाँ पे रखा जाएगा डी की जगह। तो आपने कहा जो रिलेशन ए से बी का निकलेगा, जो रिलेशन आपका ए से किसका निकलेगा, बी से, वही रिलेशन होगा सी का किससे, डी से। वही रिलेशन किससे होगा, सी का किससे होगा, डी से। तो अब अगर यहां पे हम बात करें ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर से जो है यहां पे पहले ये लाइनें कितनी थी, सीधी, ठीक है ना, ये पहले आपकी 20 से थी, बाद में ये क्या हो गई आपके जो है, ये बाद में कहां से हो गई, ये हो गई जो है कहां से, किनारे से। अब भाई ये तो आपका क्या है, ये तो आपका जो है सर्कल है। अब सर्कल में जो लाइनें हैं वो ऐसी आएंगी बिल्कुल, तो सब में इसी प्रकार से दी गई हैं, सब में जो है इसी प्रकार से दी गई हैं। अब बाद भी से इसी प्रकार से लाइन आएगी। अब जरा बात करते हैं जो ब्लैक सर्कल दिया है, ब्लैक सर्कल से सारी कहानी हमारी बनेगी, क्योंकि ऐसी लाइन तो सारे सर्कल में दी गई है, ठीक है ना। अब मेन है कि ब्लैक सर्कल कहां पे आएगा। तो ब्लैक सर्कल की अगर हम बात करते हैं यहां पे, देखो पहले ये यहां पे था, अब ये मिडिल में आ गया, अब ये यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, और ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ वो हुआ आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। यहां से इस कोने से और यहां तक का मूवमेंट 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहां से यहां तक का मूवमेंट 90 डिग्री है, तो हाफ मूवमेंट कितना होगा आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप मुझे बताओ कि जब ये यहां पर है तो यहां से ये इसी किनारे पे तो जाएगा, इस किनारे पे आएगा, मतलब यहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि 45 डिग्री का मूवमेंट आधा होगा। तो यहां पर जब मिलेगा तो क्या आपका फर्स्ट होगा, आपने कहा नहीं होगा, सेकंड नहीं हो, उसमें तो है ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि आपका जब 45 डिग्री मूवमेंट करेगा तो ये आपको बीच में यहां कहीं दिखेगा, ठीक है ना। देखो बीच में आ रहा है, तो 45 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन फिफ्थ आपका सही आंसर फिगर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, सर कैसे कर पाएंगे भाई। नॉन वर्बल का सुनते ही मेरे दिमाग की बड़ी कंफ्यूजन आता है कि सर कैसे करेंगे, क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, नहीं, ऐसे ही आसान आसान डायग्राम पूछे जाएंगे। तो आप वहां पे डायरेक्शन के थ्रू बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन में जो आप एंगल पढ़ते हैं उसकी आसानी से, जब भी मूवमेंट होगा तो वहां पे डायरेक्शन लगेगा, वहां पे आप एंगल लगा सकते हैं, आसानी से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। यहां पर देखिए कुछ आपके एरो बने हुए हैं, कुछ जो है सर्कल है ब्लैक, वहां पे चेंजमेंट है, ठीक है। तो ए से बी का रिलेशन, तो सी से डी का रिलेशन। आपको बताना कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो जैसे आपने कहा थी ए से बी का रिलेशन, ए से किसका रिलेशन, ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन, सी से किसका रिलेशन, डी का रिलेशन। ए से बी का रिलेशन, सी से डी का रिलेशन। अब जरा मुझे बताओ कि जो है ए से बी का क्या रिलेशन है, क्या चेंजमेंट हो रहा है। तो आपने कहा कि इस फिगर में जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में चेंजमेंट हो रहा है डायरेक्ट 180 डिग्री का, इसमें डायरेक्ट जो है 180 डिग्री का मूवमेंट है, डायरेक्ट 180 डिग्री का मूव है, ठीक है ना। ये आपका एरो इधर, ये सर्कल ब्लैक सर्कल इधर, इसके अलावा बाकी सारी चीजें अलग। फिर इसके बाद इसमें भी 180 डिग्री का मूवमेंट है, इसमें भी आपका 180 डिग्री का मूवमेंट है, देखो इसमें भी आपका 180 डिग्री का मूवमेंट है, ठीक है ना। 180 डिग्री का मूवमेंट यहां भी है, दोनों डायग्राम में 180 डिग्री का मूवमेंट है। तो अब यहां पर भी 180 डिग्री का मूवमेंट होगा। 180 डिग्री का जब मूवमेंट होगा तो ये आपको दिखेगा नीचे की तरफ,
ये दिखेगा आपको ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये दिखेगा आपको नीचे की तरफ, वो दिखेगा ऊपर की तरफ। बाकी एक चीज और, ये जाएगा इधर, भाई ये जाएगा इधर, तो इधर से आपको डायग्राम दिखेगा, इधर से दिखेगा तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि हमको जो है इस किनारे पे चाहिए, राइट कॉर्नर पे चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, ये दिखेगा नीचे की तरफ, ये दिखेगा ऊपर की तरफ। थर्ड हो सकता, थर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। अब जरा देखो कि सेकंड और फिफ्थ में कौन सा होगा, सेकंड होगा कि फिफ्थ होगा। तो आपने कहा फिफ्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस डायग्राम में कहीं भी मोड़ नहीं है, ये दोनों डायग्राम सीधे सीधे आए हैं, इसमें कहीं भी मोड़ नहीं है इसलिए। और फिफ्थ में क्या, देखो ये डायग्राम मुड़ गया है, इसलिए फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड आपका सही होगा। कौन सही होगा, सेकंड आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि नॉन वर्बल में जो एनालॉजी टॉपिक होता है वो बहुत आसान होता है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा आपका जो है डायग्राम आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा। अब आपको बताना है, आपको ए से बी का रिलेशन निकालना है, ए से बी का रिलेशन, और वही रिलेशन आपका सी से डी की निकलेगा, वही रिलेशन आपका सी का किससे निकलेगा, डी से। तो बताइए जरा क्या होगा सही आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, जिसको देखते ही आप आंसर दे सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। देखो कैसे भाई, आपने देखा कि यहां से क्या किया गया, ए से बी का रिलेशन, जो मैंने ये ब्लू वाला पार्ट जिसको ब्लू कर दिया, ये पार्ट को अगले डायग्राम में हटा दिया गया, उसको कह दिया भाई तुम जाओ यहां से, ठीक है ना, कट कर दिया गया। तो यहां पर जो है आपका जो है ए से बी क्या रिलेशन, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब यहां पर देखो, जो ये जो लाइन लगी थी, तो लाइन यहां से लगी थी तो यहां से कट कर दिया गया, यहां पे लाइन यहां से लगी है, यहां पे लाइन यहां से लगी है, तो अब इधर को कट कर दिया जाएगा, इधर को कर दिया जाएगा, समझे। यहां पे जो है इधर लगा था, इधर सिस कर दिया गया, इधर लगा था, इधर सिस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन सा डायग्राम ऐसा है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, केवल एक डायग्राम के अलावा। कौन सा डायग्राम है बताओ। तो आपने कहा कुछ नहीं सर, यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर है सेकंड होगा, क्योंकि सेकंड के अलावा कोई डायग्राम हो ही नहीं सकता भैया। बताओ क्या फर्स्ट हो सकता है क्या। आपने कहा नहीं भैया, ये तो जो है बचेगा, ये तो वहां से हटाया जाएगा, ये हटाने वाला पार्ट दे रहा है, ये तो भाई बड़ा नाइंसाफी है, ये सीधा ये तो होगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। अब पहले बता चुके सेकंड के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आप मुझे बताइए कौन सा इसमें सही होगा, डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कौन सा आपका सही होगा। जल्दी से आंसर करके बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालें, सबसे पहला काम, क्योंकि एनालॉजी में आपको पता है कि जो लॉजिक ए से बी में लगेगा वही सेम लॉजिक आप सी से कहाँ लगाएंगे, डी में लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए से बी का लॉजिक देखिए कि ए से बी में क्या लॉजिक लगा है। तो आपने कहा कि ए से बी में अगर लॉजिक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, पहले भाई जो आपका आउटर था, जो आउटर डायग्राम है वो आपका अंदर जाके रेड्यूस हो गया, और जो आपका इनर डायग्राम था वो बाहर जाके क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो हमारा आउटर डायग्राम है, जो हमारा आउटर डायग्राम है, आउटर डायग्राम आपका क्या हो गया, आउटर डायग्राम अंदर आके क्या हो गया, आपका रेड्यूस हो गया, ठीक है ना, रेड्यूस हो गया अर्थात छोटा हो गया। और जो इनर डायग्राम है, जो इनर डायग्राम है, ठीक है ना, जो इनर डायग्राम है, इनर डायग्राम वो आपका लार्ज हो गया, इनर डायग्राम आपका क्या हो गया, लार्ज मतलब बड़ा हो गया। अब एक चीज़ जरा देखिए, दूसरी बात, इसमें मूवमेंट भी है,
इसमें मूवमेंट भी है। कैसा मूवमेंट, कैसा मूवमेंट? तो आपने कहा जो आपका ट्रायंगल है इसमें आपका 180 डिग्री का मूवमेंट है। जो आपका ये रेक्टेंगल है इसमें कितने का मूवमेंट है? तो देखो अब ये चीज जरा समझो कि पहले ये किस डायरेक्शन में था? पहले ये था जो है नॉर्थ ईस्ट में, अब इसका कहां पहुंच गया? तो अब ये एकदम स्टेबल हो गया। तो इसमें 45 डिग्री का मूवमेंट हो गया, इसमें 45 डिग्री का मूवमेंट हो गया। कितना मूवमेंट है? 45 डिग्री, 45 डिग्री का मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि यहां पे जो आपका ये है, जो अंदर वाली आकृति है, इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट होगा, 180 डिग्री का। और जब 180 डिग्री का है तो जो ये ऊपर इसका ये वाला जो किनारा है वो सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा। और सबसे नीचे किस में दिखाई पड़ रहा है पहले ये देख लो, क्योंकि यहां पर जो है ये वाला पार्ट आपको नीचे दिखाई पड़ना चाहिए। तो आपने कहा ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, और फिफ्थ भी नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ में कोई एक सही आंसर होगा। सेकंड और देखो, चूंकि ये देखो ये पार्ट यहां दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिखाई देना चाहिए। देखो यहां भी है और ये चीज यहां पर भी है। अब जरा देखो कि जो है सेकंड और फोर्थ में, तो आपने कहा कि जो ट्रायंगल है, सॉरी जो रेक्टेंगल है बाहर, जो बाहर रेक्टेंगल है वो अंदर आके सीधा हो जाएगा, वो जो है ऐसा नहीं रहेगा। तो फोर्थ आपका नहीं सही होगा। कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि ये जो है ये आपका जो बाहर वो है आपका रेक्टेंगल, वो अंदर आके क्या हो जाएगा? ऐसा स्क्वायर दिखाई पड़ने लगेगा। देखो यहाँ पे बाहर ही आपका था तो अंदर आके क्या हो गया? आपका बाहर आके क्या हो गया? आपका पूरा स्क्वायर बन गया। तो यहाँ भी बाहर आके क्या बनेगा? आपका अंदर आके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। प्रॉब्लम फिगर में बताना है कि ए से बी का रिलेशन, तो सी से डी का क्या रिलेशन होगा? कौन सा डायग्राम आएगा डी की जगह? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई। ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से सी का डी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन। तो आप मुझे बताओ ए से बी का क्या रिलेशन है? आपने कहा कि ए से बी का ये रिलेशन है कि पहले दोनों किनारे पे थे, फिर ये यहां से यहां आया, ठीक है ना, यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया और दोनों आपस में आके मिल गए, दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। अब यहां पर देखो, ये भी यहां से यहां पर आएगा और ये यहां से यहां पे आएगा, दोनों में रिलेशन होना चाहिए, दोनों में रिलेशन होना चाहिए, बाकी किसी में कोई रिलेशन नहीं है, केवल और केवल पहला सही हो सकता है। इसके अलावा तो दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन होगा। आकृतियां सेम है, आकृतियों में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों डायग्राम आपके सेम होंगे और उनके बीच रिलेशन होगा जो कि आपको केवल फर्स्ट में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। इसलिए आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो जरा बताएं कौन सा आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालिए, ए से जो बी का रिलेशन निकलेगा वही आपका सी से डी का रिलेशन निकलेगा, वही आपका सी से किससे निकलेगा? डी का रिलेशन निकलेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे भाई क्या होगा, ए से बी का रिलेशन किस प्रकार से है। तो आपने कहा कि ये तो तीनों ऊपर ही हैं, ये तीनों ऊपर हैं, लेकिन जो ये डायग्राम नीचे इनके साथ जुड़ा हुआ है इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट है, इसमें 180 डिग्री का मूव है, ठीक है ना। ये 180 डिग्री मूव कर गया, देखो ये पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, लेकिन वो जो आपके ब्लैक सर्कल हैं वो एज इट इज वहीं पर रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखें सी से डी कैसे आएगा,
तो भैया देखो जैसे जो ब्लैक सर्कल जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो तो एज इट इज वहीं पर रहेंगे, तो वो दोनों आपको अभी भी राइट कॉर्नर पे दिखेंगे। तो आपने एक बात और कि इसमें केवल 2 लाइनें हैं, इसमें केवल कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, तो आपको इधर केवल 2 लाइन दिखाई पड़ेंगी। ये तो होगा नहीं, ये 3 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, थर्ड वाला। थर्ड के अलावा बाकी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें आनी चाहिए ना इधर रिवर्स में, ठीक है ना। तो 2 लाइनें और प्लस 2 आपके सर्कल, तो 2 सर्कल ही तो होंगे, बाकी कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर फिगर होगा। थर्ड वाला आंसर फिगर आपका डी की जगह आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और ये आपके आंसर फिगर दिए गए हैं। आप बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आपका आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही जो है आंसर फिगर होगा। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई। सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालें, ठीक है ना, किससे, ए से बी का। उसी प्रकार से सी का आप किससे रिलेशन निकालेंगे, डी से। जो ए से बी का रिलेशन वही सी से डी का रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पर ए से बी का रिलेशन देखते हैं तो आपने कहा कि पहले तो ये पूरा सर्कल था, बाद में इसको लाइन के द्वारा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने पार्ट है, 8 पार्ट हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये जो आपका स्क्वायर है, जो आपका ये स्क्वायर, इसको भी तो 8 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा, इसको भी आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा नहीं। अब जरा उनकी बात कर जो नहीं होंगे, जो आंसर हो ही नहीं सकते सॉरी, जो आंसर जैसे यहाँ पे देखो ये 4 ही पार्ट है तो नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसमें कर दिया है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपको ये समझ में आए सर कौन सा सही आंसर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा नहीं हो सकता, तो होने वाला अपने आप निकल के आएगा भाई कि हाँ ये हमारा साथी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला जो आंसर फिगर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा आपका डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। फर्स्ट सही होगा कि सेकेंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ की फिफ्थ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ए और बी के बीच क्या रिलेशन है। ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सी का किससे होगा, डी से भी होगा। तो अगर हम यहाँ पर ए से बी का रिलेशन देखते हैं तो आपने कहा कि ये पूरी की पूरी जो आकृति है, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वह 180 डिग्री को मूव करा दीजिए, 180 डिग्री को मूव करा दीजिए, ठीक है ना, 180 डिग्री को घुमा दीजिए। तो आपने कहा इसको जब 180 डिग्री घुमाना है तो इसको भी आप 180 डिग्री मूव करा दीजिए सीधा सीधा, इसके अलावा कोई चेंजमेंट नहीं। 180 डिग्री ये भी आपका मूव हो जाएगा। जब 180 डिग्री मूव हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। दूसरी बात, किसी चीज में कोई अंतर नहीं, ये वाली लाइन अभी भी इधर ही होगी, ठीक है। तो जब ये आएगा तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और फिफ्थ में कोई एक सही है, फर्स्ट और फिफ्थ में कोई एक सही है। तो आपने कहा जो ये लाइन है, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि ये लाइन इसमें नीचे की तरफ जा रही, देखो ऐसे, इसलिए ये नहीं होगा। फर्स्ट वाला आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नॉन वर्बल में, एनालॉजी टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। यहां पर देखिए ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि यहाँ पे डी की जगह कौन सी आकृति आएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ए से बी का क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखिए कि ए से बी का क्या रिलेशन है। वही रिलेशन आपका निकलेगा सी से डी का, वही रिलेशन निकलेगा सी से डी का।
तो सबसे पहले आप ए से बी का जरा रिलेशन देख लो, क्या रिलेशन यहाँ पे लग रहा है। तो आपने कहा कि अगर ए से बी का रिलेशन मैं देखूं तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम कहाँ पहुँच गया, ऊपर, ये डायग्राम कहाँ आ गया, इसके बगल में। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री मूव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री मूव हो जाएगा। और किस प्रकार से, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्शन से समझें तो कोई ये डायरेक्शन होता है, ये आपके 4 डायरेक्शन होते हैं, ये आपका ईस्ट, ये आपका जो है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। अभी जो ये आपको डायग्राम दिया गया है इसमें से आपके इस डायग्राम का चेहरा इधर की तरफ है और एक डायग्राम का चेहरा जो है वो भी कहाँ है, वेस्ट की तरफ। दोनों डायग्राम का चेहरा वेस्ट की तरफ है। लेकिन अब जब यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच गया, देखो पहले ये कहाँ था, वेस्ट में, पहले ये यहाँ था, अब ये कहाँ पहुँच गया, ये नॉर्थ में पहुँच गया, अब ये यहाँ पे पहुँच गया। तो जब यहाँ पर पहुँचा तो कितने डिग्री मूव कर गया, तो आपने कहा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया। आपको मैंने इसको जो है डायरेक्शन से भी समझा दिया। अब इसी प्रकार से ये भी जो है, जब ये डायग्राम यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये भी आपका 90 डिग्री मूव कर जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये भी मूव कर गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको जो है बाकी चीज़ों को समझना तो ऐसा समझिए, जो इसका ये वाला पार्ट है, जो ये बाहरी पार्ट है, ये देखो जब ऊपर यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री मूव करके, तो ये जो है ये पार्ट उसका जो रहेगा साइड की तरफ। ठीक है ना। ये जो एरो है ये रहेगा, पहले ये बाहर की तरफ था, अब ये हो गया अंदर की तरफ। अब जरा इसी से इस चीज को जरा समझिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अब ये पार्ट यहाँ से 90 डिग्री मूव करके यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री मूव करके यहाँ पे आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब ये ईस्ट में है तो अब ये साउथ में जाएगा। ईस्ट से कहाँ जाएगा, साउथ में। कितना डिग्री मूव करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो और दूसरी बात, अब इसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको अंदर दिखाई पड़ेगा भुजा की तरफ। ये पार्ट बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा, अंदर दिखाई पड़ेगा भुजा की तरफ। तो आपने कहा ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ये दोनों दो तो हमने इसलिए की, ये जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट, ये आपको भुजा की तरफ दिखाई पड़ेगा। अब जरा देख लो कि भाई एरो की जरा बात करें। एरो देखो पहले जब पहले बाहर था फिर अंदर हो गया, अब ये बाहर है तो ये अंदर जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा और इसमें जो मूवमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, वो आपका जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। वो आपको कैसे मूवमेंट होगा, देखो पहले ऐसे था, जरा इसको ऐसे समझ लो। देखो पहले ये ऐसे था, फिर पहले जो है ये इस प्रकार से था, फिर ये इस प्रकार से हो गया। तो आप बताओ ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो 90 डिग्री जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा तो भाई देखो ये तो क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो फिर से नहीं होगा। और ये चूंकि बाहर की तरफ ये होगा नहीं, फोर्थ आपका सही होगा। क्योंकि जो उसका ये एरो है ना, ये वाला, ये एरो आपका अंदर की तरफ दिखाई पड़ेगा, बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। आपको बताना है कि यहाँ पे डी की जगह कौन सी आकृति आएगी। 1 2 3 4 5 में से कौन सा सही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन, तो उसी प्रकार से आपका निकलेगा सी से डी का रिलेशन, सी से डी का रिलेशन। तो जरा यहाँ पे देखें ए से बी का क्या रिलेशन है। तो आपने कहा यहाँ से ए का बी का रिलेशन ये है कि ये पहले जो है यहाँ पर तो कहाँ, अगर मैं इसको डायरेक्शन से समझूं, देखो अगर मैं इसको डायरेक्शन से समझूं तो ये डायरेक्शन होते हैं टोटल 8 डायरेक्शन। ठीक है ना। कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो तुरंत डायरेक्शन बना लीजिए, तुरंत डायरेक्शन बनाइए और उसको डायरेक्शन से समझिए। तो ये है आपका जो है ये डायरेक्शन है टोटल 8। ठीक है। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट।
अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो आपका अभी जो दोनों पत्तियां हैं वो आपको कहाँ दिख रही हैं, नॉर्थ वेस्ट में, वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे होती तो नॉर्थ में होती, ये इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आगे थोड़ा सा बढ़े तो ये किस डायरेक्शन में आ गई, ये इनका डायरेक्शन दोनों का अब चेंज हो गया। एक तो यहां से बढ़ के कहां पहुंच गई, तो आपने कहा एक पहुंच गई जो है यहां से साउथ में, एक पहुंच गई साउथ में। तो साउथ में जो पहुंची उसमें जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और एक पहुंची वेस्ट में, एक पहुंची जो है वेस्ट में यहां से यहां, तो इसमें जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया। अब आपको ये देखना 45 डिग्री किस में हुआ और आपका 135 डिग्री किस में हुआ। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो ये पत्ती है इसमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी जब आप बात करेंगे तो ये इसमें जो है 135 डिग्री मूवमेंट होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये पत्ती अब आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई पड़ेगी। ये पत्ती आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम, हाँ एक बात और कि इन दोनों के बीच स्पेस भी रहेगा, इन दोनों के बीच स्पेस भी रहेगा। तो आपने कहा कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में यहां दिखाई पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना, इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई पड़ेगी इस साइड में। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्थ में जा रहा है। ये हो सकता है, इन दोनों जरा देखो, दोनों में स्पेस रहेगा, ये नहीं होगा, आंसर 4 सही होगा, क्योंकि इन दोनों में स्पेस भी तो रहेगा, इन दोनों में स्पेस भी तो रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जो है 4th बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ पे है, अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, एक गलती थोड़ा सा हो गई है। एक आपकी पत्ती जो है ना वो आपकी कहाँ पे है, नॉर्थ में। देखो ना, जो ये ब्लैंक वाली पत्ती है, जो ये ब्लैंक वाली पत्ती है, इसका जो है इसका भी मूवमेंट 90 डिग्री होगा, इसका मूवमेंट 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आएगी, एक पत्ती यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ जाइएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4th बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बता दीजिए भाई क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। आपको बताना है डी की जगह कौन सा आपका डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालें, सबसे पहले ए से बी का रिलेशन निकालें, उसी प्रकार से सी का डी से रिलेशन होगा, ठीक है ना, सी से डी का होगा। तो सबसे पहले देखिए ए से बी का रिलेशन है क्या। तो आपने यहाँ पे देखा, अगर मैं ए से बी का रिलेशन देखूं तो ये जो आपकी ये लाइन है ये तो डायरेक्टली रिवर्स हो गई, देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ गई, तो ये तो डायरेक्टली रिवर्स हो गई। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, मतलब ये आपका को क्या हो गया, डायरेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे तो है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये। अब ये 3 में से कन्फर्म कौन सा होगा, जरा आप देखो जरा सर्कल का मूवमेंट, जरा ये जो सर्कल दिया है, अगर हम इस सर्कल का मूवमेंट की बात करें तो देखो ये 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये 3 जो है 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज, ये 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, ये 3 जो है खाने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो ये भी जो आपका सर्कल 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये आ जाएगा, देखो 1, 2 और 3, ये यहाँ पे आएगा। ये जो है लाइन एक खाना छोड़ के आएगी, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा 5th भी नहीं होगा, क्योंकि ये तुरंत नहीं यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 3rd सही होगा। जो देखो एक खाना छोड़ के आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, आपका 3rd बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से
नॉन वर्बल में एनालॉजी टॉपिक के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।